And welcome back to my channel. I am Dr. Suraya Shaheen and today I will deal the third part from language and pedagogy. Language and pedagogy से मैं दो पार्ट ऑलरेडी बना चुकी हूँ और आज मैं थर्ड पार्ट लेकर आई हूँ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके लैंग्वेज एंड पेडागोजी यूनिट से। ये क्वेश्चन आपको हार्डली कहीं देखने को मिलेगा। ये काफ़ी बहुत ही डेप्थ से मैं ये क्वेश्चन लेकर आई हूँ, राइट। और आपको मैं आंसर ही बताऊँगी इसमें। So the first question is here, the main feature of lexical approach in language teaching is, जो main feature क्या है lexical approach में, lexical approach in language teaching में, it is emphasize on lexical chunks, right? So the correct answer would be emphasize on lexical chunks, यानी the main feature of the lexical approach in language teaching is it is emphasized on lexical chunks. Next question is, who is called the founder of modern phonetics? Modern phonetics का founder कौन है? So the correct answer would be Daniel Jones. Daniel Jones जो है वो modern phonetics के founder हैं. Next question is, who introduced the concept of zone of proximal development? यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट को जो कॉन्सेप्ट है लैंग्वेज लर्निंग में, उसे किसने इंट्रोड्यूस किया था? इट इज लेवी वाइगोट्स्की. सो ये करेक्ट आंसर वुड बी हियर लेवी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which approach in language teaching places the teacher as a facilitator while students generate ideas and thoughts freely? यानी कि कौन सा ऐसा अप्रोच है या मेथड है लैंग्वेज टीचिंग का जिसमें टीचर जो है फैसिलिटेटर का पार्ट प्ले करता है और स्टूडेंट्स जो है वह आइडियाज़ और थॉट्स को फ्रीली जनरेट करता है? तो यह है मेथड कम्युनिटी लैंग्वेज लर्निंग, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंटरलैंग्वेज रेफर्स टू. What is interlanguage? Means here, a learner's evolving language system influenced by both their native and target language. यानी कि जो learners का जो language evolve होता है वह किससे influence होता है? By both their native and target language. यानी कि क्या होता है, जब भी कोई बेबी बोर्न हुआ तो उसका जो नेटिव लैंग्वेज होता है तो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस तो करता ही करता है, लेकिन उसके साथ क्या होता है, एक और लैंग्वेज उसको इन्फ्लुएंस करता है जो कि टारगेट लैंग्वेज होता है, राइट. तो ये दो लैंग्वेज मिल करके उसको इन्फ्लुएंस करता है लैंग्वेज को इवॉल्व करने में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज प्राइमरी फीचर ऑफ सजेस्टोपेडिया इन लैंग्वेज टीचिंग? यानी प्राइमरी फीचर क्या है सजेस्टोपेडिया का लैंग्वेज टीचिंग में? सजेस्टोपेडिया से क्वेश्चन आपको कई बार नेट में पूछे जाते हैं, कई बार प्रीवियसली भी पूछे जा चुके हैं और आपके फ्यूचर में भी पूछे जा सकते हैं. सो व्हाट इज द प्राइमरी फीचर ऑफ सजेस्टोपेडिया इन लैंग्वेज टीचिंग? ए रिलैक्स्ड एनकरेजिंग एनवायरमेंट टू इन्हांस लर्निंग. यानी कि इसका मेन जो मोटो होता है सजेस्टोपेडिया का लैंग्वेज टीचिंग में वह होता है ए रिलैक्स्ड एनकरेजिंग एनवायरमेंट टू इन्हांस लर्निंग. यानी जो टीचर होता है इसमें जो लर्न कराते हैं स्टूडेंट्स को लैंग्वेज, तो उसमें जो एनवायरमेंट होता है उसको रिलैक्स्ड बनाना और इन्वायरमेंट को क्या करना है, काफ़ी कूल रखना, ताकि क्या हो, जो लर्निंग हो वो अच्छे तरीके से हो, बेटर ढंग से हो. यानी कि टू इन्हांस लर्निंग, यानी कि जो लर्निंग प्रोसेस है उसको इन्हांस, क्योंकि जब इन्वायरमेंट कूल एंड काम कंफर्टेबल होगा तभी जो लर्नर्स है वो काफ़ी फ्रीली हो करके किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी लैंग्वेज को सीख सकेंगे. इसलिए इसका सजेस्टोपेडिया जो मेथड है इसका मेन मोटो होता है कि उसका एनवायरमेंट बच्चों को या लर्नर को जो है वह काफ़ी कूल और रिलैक्स्ड देना है जिससे कि जो लर्निंग है वह अच्छे से हो सके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द टर्म डीइक्सिस रेफर्स टू. डिक्सिस रेफर्स टू words or phrases that require contextual information to understand. यानी कि यह किसको रेफर करता है? डिक्सिस. यह वर्ड्स और फ्रेज दैट रिक्वायर contextual information to contextual information पे यह एम्फेसाइज करता है टू अंडरस्टैंड.
जो कि वर्ड्स और फ्रेज को रिक्वायर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म कोड स्विचिंग इन सोशियो लिंग्विस्टिक रेफर्स टू। सोशियो लिंग्विस्टिक में जो टर्म एक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है कोड स्विचिंग। तो यह कोड स्विचिंग क्या होता है, किस चीज़ को रेफर करता है? एक्चुअली इट रेफर्स टू चेंजिंग डायलेक्ट्स और लैंग्वेज इन डिफरेंट सोशल कॉन्टेक्स्ट, यानी डिफरेंट सोशल कॉन्टेक्स्ट में हम डिफरेंट तरह के डायलेक्ट्स और लैंग्वेज का हम यूज़ करते हैं, राइट। तो उसी को हम कहते हैं कोड स्विचिंग, यानी कि हम लैंग्वेज चेंज करके बात करते हैं। कई बार आप इंग्लिश बात करते हो, उसके बीच में क्या कर देते हो, आप हिंदी भी बोल देते हो। तो आपको जो कोड स्विचिंग है सोशियो लिंग्विस्टिक, वह क्या रेफर करता है? चेंजिंग डायलेक्ट्स, लैंग्वेज या डायलेक्ट्स को चेंज कर देता है इन डिफरेंट सोशल कॉन्टेक्स्ट में, डिफरेंट सोशल कॉन्टेक्स्ट में चेंज करके बोलते हैं। हु इंट्रोड्यूस द इनपुट हाइपोथेसिस। अब इनपुट हाइपोथेसिस किसने इंट्रोड्यूस किया है? लेकिन क्वेश्चन आपका यहाँ पे ये नहीं है, आपका लेंदी क्वेश्चन है। कई बार नेट में क्या होता है, आपका लंबा सा क्वेश्चन दिया जाता है जिसमें 2-3 डिस्क्रिप्शन दे करके फिर आपसे ऑप्शन दिए होते हैं, फिर आपको मार्क करने होते हैं करेक्ट आंसर। सो हु इंट्रोड्यूस द इनपुट हाइपोथेसिस which emphasizes that learners progress in language acquisition when they understand input that is slightly above their current level। तो ये है स्टेफन क्रेसन ने इंट्रोड्यूस किया था इनपुट हाइपोथेसिस को, जो क्या एम्फोसाइज करता है कि लर्नर जो प्रोग्रेस करता है लैंग्वेज एक्विजिशन में व्हेन दे अंडरस्टैंड इनपुट, यानी जब अंडरस्टैंड इनपुट को अंडरस्टैंड करते हैं तभी उसको अपने करंट लेवल से ऊपर, तभी उनका लैंग्वेज में प्रोग्रेस होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच लैंग्वेज लर्निंग मेथड रिक्वायर्स फिजिकल एक्टिविटी टू टीच वोकेबुलरी एंड ग्रामर कॉन्सेप्ट्स, यानी कि कौन सा लैंग्वेज लर्निंग मेथड है जो फिजिकल एक्टिविटी की रिक्वायरमेंट रखती है, क्या पढ़ाने के लिए? टू टीच वोकेबुलरी एंड ग्रामर कॉन्सेप्ट्स पढ़ाने के लिए। तो वो है आपका टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। मैं आपको एक इससे पहले जो वीडियो बनाई हूँ उसमें मैं आपको बताई हूँ कि टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स होता है क्या है, ओके। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे है, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स रिक्वायर्स फिजिकल एक्टिविटी। आपको जैसे कि इस मेथड से ही पता चल रहा होगा, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स मेथड है यह लैंग्वेज टीचिंग का, जिसमें जो टीचर होता है वह द टीचर ही और शी टीचेज द स्टूडेंट्स विथ फिजिकल एक्टिविटी के साथ ही पढ़ाते हैं, या वोकेबुलरी भी सिखाते हैं या ग्रामर कॉन्सेप्ट्स भी सिखाते हैं। तो वह फिजिकली इन्वॉल्व होकर सिखाते हैं, या आपने कई बार सुना होगा लर्न बाय डूइंग, यानी कोई चीज़ को प्रैक्टिकली करके दिखा करके बच्चों को समझाना, लर्नर को बताना, वो होता है टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म फॉसिलाइजेशन इन लैंग्वेज एक्विजिशन रेफर्स टू। ये जो टर्म है फॉसिलाइजेशन लैंग्वेज एक्विजिशन, यह किस चीज़ को रेफर करता है? इट रेफर्स टू व्हेन लैंग्वेज एरर्स बिकम अ परमानेंट पार्ट ऑफ अ लर्नर्स इंटर लैंग्वेज, उसको हम फॉसिलाइजेशन कहते हैं। यानी कई बार क्या होता है, लैंग्वेज एरर जो हो जाता है वो परमानेंट पार्ट बन जाता है किसी लर्नर का इंटर लैंग्वेज का, तो उसे हम कहते हैं फॉसिलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फील्ड ऑफ लिंग्विस्टिक्स डील्स विद हाउ लैंग्वेज इज यूज्ड टू कॉन्वे इंफॉर्मेशन इन ए स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट, यानी कि कौन सा फील्ड है लिंग्विस्टिक का जो डील करता है, रेफर करता है कि कैसे लैंग्वेज को यूज किया जाता है इंफॉर्मेशन को कॉन्वे करने के लिए इन ए स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट, किसी भी स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में। तो यह है प्रैग्मेटिक्स का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इंट्रोड्यूस्ड द टर्म बिहेवियरिज्म इन साइकोलॉजी विच ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड अर्ली लैंग्वेज टीचिंग मेथड्स, यानी कि कौन इंट्रोड्यूस किया था बिहेवियरिज्म इन साइकोलॉजी, जो कि ग्रेटली इन्फ्लुएंस किया किसको? अर्ली लैंग्वेज टीचिंग मेथड्स को। तो ये B.F. स्किनर, राइट। B.F. स्किनर जो थियरिस्ट है वो, उसने बिहेवियरिज्म थियरी को साइकोलॉजी में इंट्रोड्यूस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अप्रोच इन इज कॉमनली एसोसिएटेड विथ टास्क बेस्ड लर्निंग, कौन सा मेथड है जो कि टास्क बेस्ड लर्निंग इन लैंग्वेज टीचिंग से एसोसिएट है? तो यह है, इसका नाम है टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग।
जिसको हम TBLT कहते हैं। अब आपको एग्जाम में TBLT कई बार क्वेश्चन दे देंगे, शॉर्ट और एब्रेविएशन, और आपको उसको बताना है फुल फॉर्म, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए TBLT टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग होता है, और ये किससे एसोसिएटेड होता है? इट इज़ कॉमनली एसोसिएटेड विथ टास्क बेस्ड लर्निंग इन लैंग्वेज टीचिंग। यानी इसमें क्या होता है कि टास्क दिया जाता है स्टूडेंट को यानी लर्नर को, और उस टास्क से उसको सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है। टास्क देने के बाद उसमें जो स्टूडेंट्स होते हैं उसको बनाते हैं, और उसके बाद जो उसमें टीचर होते हैं उसको उसके बेस पर उसको आगे डेवलप, उसके लर्निंग को डेवलप कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इंट्रोड्यूस्ड स्ट्रक्चरलिज्म इन एज अ लिंग्विस्टिक थियरी? किसने इंट्रोड्यूस किया था स्ट्रक्चरलिज्म एज अ लिंग्विस्टिक थियरी को? तो इसका करेक्ट आंसर है फर्डिनांड द सोस्यूर, हु इंट्रोड्यूस्ड स्ट्रक्चरलिज्म, and he is also called father of modern linguistics, right? Thank you.